शिक्षा मंत्री मदन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए किए नए आदेश जारी। 5 साल तक यूनिफॉर्म में नहीं बदल सकते बदलाव। स्कूल विशेष स्थान पर यूनिफॉर्म खरीदने का नहीं बना सकते दबाव। कांग्रेस पूर्व मंत्री प्रताप खजूरिया के आवास पर ईडी ने मारी रेड। पार्सल चिट फंड घोटाले से जुड़ा मामला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कार्यवाही का विरोध। कांग्रेस नेता कबीर खान अजमेर से गिरफ्तार। वक्फ बिल के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप, अजमेर पुलिस ने सहायता के लिए किया गिरफ्तार। 7वें अखिल भारतीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन ने किया अधिवेशन का शुभारंभ। सीएम मोहन ने किया कार्यक्रम को संबोधित। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और आपके अपना राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं आपको बताते चले कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का 8म दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुए और उन्होंने विद्यार्थियों को कुल 515 उपाधियां और 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ ने की शिरकत, विद्यार्थियों को दी 515 उपाधियां। 8म दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, वहीं राज्यपाल हरिभाऊ ने की शिरकत। तो वहीं पेरेंट्स की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिवालकर ने बड़ा आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की, आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। इसके साथ ही ना ही पेरेंट्स पे किसी भी तरीके का दबाव बना सकेंगे। मंत्री ने गाइडलाइन में साफ कहा कि स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकता है। अगर वह शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करते हैं तो पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पेरेंट्स ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर से शिकायत की थी। इसमें पेरेंट्स ने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट दबाव बनाकर महंगी स्कूलें यूनिफॉर्म और किताबें बेच रहा है और उनकी बाजार कीमतें काफी कम होती हैं। तो वहीं कर्नाटक में वक्फ बिल को लेकर वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाला कांग्रेस नेता अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र में से गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक पुलिस को आरोपी कबीर खान के अजमेर में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आरोपी को अजमेर पुलिस की सहायता से आदर्श नगर क्षेत्र से पकड़ा गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता के द्वारा हिंसा भड़काने वाला वीडियो शेयर करने के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया था। वीडियो में खान युवाओं के सड़कों पर उतरने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और यहां तक कि कानून का विरोध करने के लिए जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज देते हुए नजर आए। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइन स्थित आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी कर रही है। ये कार्यवाही आपको बताते चले 49,000 करोड़ रुपए के लिए चर्चित PACL चिटफंड घोटाले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान खाचरियावास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरी इस चीट फंड घोटाले में कोई भूमिका नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी
की इस कार्यवाही का जमकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाचरी आवास के बाहर जाकर जुटकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं, मैं कितना दबाव, लेकिन ये तय है कि मेरा ये मानना है कि दबाव ये बना रहे हैं कि प्रताप सिंह में दहशत होनी चाहिए। प्रताप सिंह डरता नहीं, प्रताप सिंह रोज वीडियो डालता है, पूरे देश में चलता है। अब प्रताप सिंह हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, हमारा बाप ही होनी बोला छोड़ दो। काई वो कत पहली हो चुकी यार, 2014 हमारा ऑफिस में आया, फिर बा काई को निकलो ईडी वाला पहली भी आज और बढ़ा ली तो करा ली। अब बाकी सब शांति माने कायदा कौन सो काई मामलो है। अब ये पता तो तब चलेगा ना जब ये बताएंगे कि क्यों आए। वो तो बेचारे कह रहे हमें तो सर्च की कार्रवाई दी है, भाई ईडी के अधिकारी उन्होंने सिर्फ सर्च का नोटिस दिया है दिल्ली सरकार ने, तो सर्च करके चले जाएंगे, जो मिलेगा वो तो बता देंगे आपको। कई बार वापस शोरूम बन जाती है, तो ये मेरी दुकान को शोरूम बनाने आए हैं वापस। पॉलिटिकली तो है ही, आप खुद समझते हो यार, बाकी क्या है पोजीशन। आप ये बताओ, दिल्ली की सरकार बीजेपी के पास, राजस्थान की सरकार बीजेपी के पास, मांगन का ही है, मांगन तो कहीं को नहीं। बीजेपी वाला माल भी कमा रही है, गट्टा भी है, बजरी में खा गया, मैं कहीं करूँ, बजरी में तो चोरी करी है। तो वहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले बूंदी में बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कोटा के बड़े लोग बूंदी को उपनगर बनाना चाहते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक शर्मा ने बताया कि पहले के लिए आपको बताते चले, केड़िए क्षेत्र में 64 गांव और पाटन नगर पालिका क्षेत्र को कोटा में मिलाया गया। फिर 3000 बीघा भूमि एयरपोर्ट के नाम पर बूंदी से ली गई, लेकिन एयरपोर्ट में बूंदी का नाम तक नहीं जोड़ा गया। उन्होंने इसे बूंदी के साथ घोर अन्याय बताया और कहा कि राणा कुंभा के नकली दुर्ग जीतने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज हमें अपने जिले की प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव के लिए बड़ा साथी खड़ा होना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। विधानसभा के अंदर पंचायतों का जो पुनर्गठन अभी करने का, परिसीमन करने के जो काम अभी चल रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें कई जगह पर ऐसे जिनकी सरकार की जो गाइडलाइन है परिसीमन की, उसकी 100% गाइडलाइन की अनुपालना नहीं हो पाई। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है परिसीमन की, उस परिसीमन की गाइडलाइन के अनुरूप इनकी पंचायतों का पुनर्गठन हो। इस संदर्भ में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। कोटा डैम में इसी प्रकार का एक मांग किया है, जहाँ पर रात को वहाँ की जो रेंजर है, उस रेंजर ने वहाँ जो महिलाएं दर्शन करके आ रही थी, नशे में धुत होकर उन महिलाओं के साथ अभद्रता की, उसकी भी मामले को हमने जाँच करके दोषी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मेड़ता सिटी नगर पालिका क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों को निविदाएं खोली गई हैं। वहीं चेयरमैन पवन परतानी और ईओ प्रकाश डूडी की मौजूदगी में ये निविदाएं खोली गई। विकास कार्यों में 40 वार्डों के नालियों व सड़कों के निर्माण सहित आधारभूत सुविधाएं शामिल है। इस अवसर पर कई पार्षद और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऊपर के जो काम है इसमें मुख्य सीसी ब्लॉक, सीसी सड़क और कई जो छोटी मोटी नालियों के जो काम शहर के भीतरी वार्डों में और बाहरी वार्डों में डामर का भी काम है। और जो अपने जहाँ कहीं भी सड़क डाली नहीं गई है वहाँ जो कच्ची सड़क डालने का बिटुमेन जिसे कहते हैं अपन सड़क डालने का वो काम भी मिले सर। हमने कोई वार्डों का ऐसा नहीं परिकल्पित किया कि कांग्रेस कौन बीजेपी कौन, पूरा शहर मेरा है। शहर के 40 वार्डों में काम है, पूरे शहर के अंदर काम है। वार्डों की श्रेणी में नहीं जाए आप, पूरे शहर का काम है, पूरे शहर में काम है। जब जब काम जहाँ जहाँ चालू होगा हम आपकी उपस्थिति में वहाँ काम चालू करेंगे। आप आके आकलन कर लेना कौन कौन से वार्ड में।
तो वहीं पाली जिला प्रशासन के तहत चलाए जा रहे परिंदा अभियान को भामाशाहों और समाज सेवी संस्थाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस अभियान के तहत जिले में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी के मौसम में पानी मिल सके। जिला कलेक्टर एन मंत्री ने जागीर नवयुवक मंडल समिति के सहयोग से जवाली ग्राम पंचायत में 1111 परिंदों के वितरण का शुभारंभ किया। परिंदा में वितरण का शुभारंभ पक्षियों के लिए पानी मुहैया कराने के लिए ये परिंदे लगाए जा रहे। पहल को समाज सेवी संस्थाओं के तहत किया जा रहा है। पक्षियों के लिए लगाए जा रहे हैं परिंदे। परिंदों के वितरण का ये शुभारंभ पहल को समाज सेवी संस्थाओं का मिला साथ। पक्षियों के लिए लगाए जा रहे परिंदे, परिंदों के वितरण का शुभारंभ। इस पहल को समाज सेवी संस्थाओं का मिल रहा है सपोर्ट। पक्षियों के लिए लगाए जा रहे हैं परिंदे। गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी मिले, इसके लिए ये पहल। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं का भी मिल रहा है साथ। तो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज को विश्वविद्यालय की पहली मदद पीएचडी उपाधि प्रदान की, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति बनाई है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कला और कलाकारों का सम्मान भारतीय संस्कृति और की गौरवशाली परंपरा रही है और योगीराज इस उपाधि के लिए पूर्णतः योग्य है। उन्होंने अयोध्या के श्री राम मंदिर में स्थापित मूर्ति को जीवंत कला का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और योगीराज की मूर्ति कला साधना की सराहना की। राज्यपाल आपको बताते चले, श्री राम मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार को सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ में शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 18 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जन सुनवाई करेंगे। सुबह से होने वाली इस खुली पंचायत में शिक्षा, संस्कृति शिक्षा व पंचायती राज विभाग से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई होगी। वहीं जनता 15-16 अप्रैल को आवेदन देकर पंजीकृत करवा सकते हैं। आयोजन का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समाधान व सरकार को आवश्यकताओं से अवगत कराना है। कि 18 अप्रैल को 11 बजे से चित्तौड़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में ये खुली सुनवाई की जाएगी। और खुली सुनवाई में हमने पहले कहा है कि जिसको कुछ बोलना हो, कहना हो, रजिस्ट्रेशन करवा ले। अभी भी वो बीडीओ के यहाँ, सीईओ के यहाँ, पंचायत राज के लोग और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ शिक्षा से संबंधित लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मंत्री मदन दिवाकर करेंगे सुनवाई। शिक्षा संबंधित समस्याओं का होगा समाधान। खुली पंचायत में होगी जन सुनवाई। शिक्षा संबंधित समस्याओं का होगा समाधान। खुली पंचायत में होगी जन सुनवाई। आमजन की समस्याओं को सुन उनका समाधान। वहीं आपको बताते चले, शिक्षा संबंधित समस्याओं का भी होगा समाधान। खुली पंचायत में होगी ये जन सुनवाई। खुली पंचायत में होगी ये जन सुनवाई। तो
तो वहीं राजस्थान में बारिश से लोगों को तपिश से राहत मिली थी, लेकिन अब आज फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिन तक राज्य में मौसम शुष्क रहने वाला है। इस दौरान तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के पास के इलाकों में 17 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री रिकॉर्ड होने के आसार हैं। इस दौरान कई इलाकों में लू और कुछ स्थानों पर भीषण लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान में शेखावाटिका क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर जिलों की कुछ जगहों पर 18 अप्रैल तक कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर भीषण लू चल सकती है। तो वहीं बारिश से मिली थी लोगों को राहत, लेकिन फिर भी अब डिग्री बढ़ने के चलते सरकार ने अलर्ट जारी किया। आज फिर से भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। लू के चलते लोग घरों से नहीं निकल रहे। आज से फिर भीषण गर्मी का ये दौर शुरू। सरकार ने किया अलर्ट जारी। तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। 4 से 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा मौसम। तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। बारिश से मिली थी लोगों को राहत। रतलाम में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ